कभी यहाँ गहराई का अंत नहीं था और पानी के बीच सूरज की किरणें चमकती थीं। नावें जीवन से भरी थीं, मछलियाँ छलांग लगाती थीं और इंसान किस्मत के धागे बुन रहे थे। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है। पानी की जगह सिर्फ रेत और जहरीली धूल है। ऐसा क्या हुआ जिसने इस सागर को मरुस्थल में तब्दील कर दिया? क्या ये प्रकृति का कहर था या इंसान की भूल? आइए जानते हैं अराल सागर की उस खौफनाक दास्तान को जिसने इतिहास में सबसे बड़े पर्यावरणीय विनाश को जन्म दिया। अराल सागर, जो कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झीलनुमा सागर था, मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच स्थित था। इसका क्षेत्रफल लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर का था। यह सागर न केवल समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि आसपास के लोगों की आजीविका और जलवायु पर भी इसका गहरा प्रभाव था। अराल सागर में मुख्य जल आपूर्ति अमू दरिया और सिर दरिया नदियों से होती थी। लेकिन फिर एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने इस सागर को एक रेगिस्तान में बदल दिया। अराल सागर केवल एक जल का स्रोत के रूप में नहीं था, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के पर्यावरण, आर्थिक स्थिति और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आसपास बसे गांव और कस्बे पूरी तरह से जल स्रोत पर निर्भर थे। पीने के पानी और घरेलू उपयोग के लिए यह प्रमुख स्रोत था। लगभग 40,000 लोग सीधे मछली पकड़ने और इससे जुड़े उद्योगों में कार्यरत थे। इस क्षेत्र से सालाना कई टन मछलियां निकाली जाती थी, जो देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेची जाती थी। अराल सागर के माध्यम से नावों और जहाजों के जरिए व्यापार और परिवहन होता था। यह स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक किफायती मार्ग था। 1960 के दशक में सोवियत संघ ने अराल सागर के पास के रेगिस्तान क्षेत्रों में कपास की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया। इसके लिए अमू दरिया और सिर दरिया का पानी नहरों के माध्यम से खेती के लिए मोड़ दिया गया। इन नहरों में पानी का बड़ा हिस्सा रिस कर या वाष्पित होकर बर्बाद हो जाता था। परिणाम स्वरूप अराल सागर में पानी का प्रवाह धीरे धीरे कम हो गया। उनका लक्ष्य तो कपास उत्पादन को बढ़ावा देना था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका पर्यावरण पर क्या असर होगा। सागर का पानी कम होने लगा और 1980 तक इसका आकार आधे से भी कम रह गया। अराल सागर के सूखने के बाद इसके सूखे तल पर जो सबसे प्रभावशाली और दुखद नजारा दिखता है, वह है जंग खाए हुए जहाजों की लंबी कतारें। ये जहाज कभी सागर की लहरों पर तैरते थे, मछुआरों और व्यापारियों के लिए आजीविका का साधन थे। जैसे जैसे पानी कम हुआ, सागर में खारेपन का स्तर बढ़ने लगा, जिससे समुद्री जीव जंतु का जीवन खत्म हो गया। मछुआरों की पूरी कम्युनिटी बेरोजगार हो गई, तो वहाँ काम करने वाले मछुआरे और व्यापारियों ने अपने जहाज वहीं छोड़ दिए। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या थी धूल और जहरीले रेत के तूफान। सागर का सूखा हुआ तल जहरीले रसायनों और नमक से भर गया। ये धूल तूफान के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैलने लगे, जिससे न केवल स्थानीय आबादी बल्कि पूरे क्षेत्र की जलवायु प्रभावित हुई। कई बीमारियां जैसे श्वसन तंत्र की समस्या लोगों में बढ़ गई। आज अराल सागर का 90% हिस्सा गायब हो चुका है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक बन चुका है। यह हमें सिखाता है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का लालच में गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। अराल सागर का सूखना केवल एक समुद्र की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तो दोस्तों, क्या हम भविष्य में ऐसी गलतियों से बच सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।